औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला की तौफीक से एक नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं ज़कात के अंदर। और पहले हमने जो पढ़ा था, सबसे पहला जो सेक्शन ज़कात में पढ़ा था वो नॉर्मल जो रेगुलर ज़कात थी, यानी हमने उसके अंदर सोने पे ज़कात, फ्रूट्स पे, एनिमल्स पे, कैटल्स पे, बिजनेस गुड्स पे, वो सारे सेक्शन हमने पढ़े थे। उसके बाद कल एक छोटा सा हमारा सेक्शन था जिसके अंदर हमने फितराना के मसाइल पढ़े थे। 3 हदीसें थी, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। आज हम नफली सदका, यानी जो एक नॉर्मल कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि ज़कात और सदक़े में क्या फ़र्क है, तो हमने ज़कात पहले पढ़ ली है डिटेल में, और हमने ज़कातुल फ़ितर जो थी, जो जिसको हम उर्दू में फितराना कहते हैं, वो भी पढ़ ली है। यानी वो दोनों सेक्शंस जो थे वो मैंडेटरी चैरिटी के थे। यानी हमने ये बात की थी कि सदका एक जनरल वर्ड भी यूज़ होता है, और जैसे इस्लाम और ईमान अगर अलग अलग इस्तेमाल हों तो ये बेसिकली एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस्लाम और ईमान अगर साथ साथ एक ही जुमले में एक्सप्लेन हो रहे हैं या यूज़ हो रहे हैं, तो फिर इस्लाम का मतलब अलग होगा और ईमान का मतलब अलग। इसी तरह अगर सदका और ज़कात एक ही जुमले में एक ही जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं तो सदका वॉलंटरी वाला होगा और ज़कात मैंडेटरी वाली होगी। लेकिन नॉर्मली हम सदका जो उर्दू में भी और अरबी में भी एज ए जनरल टर्म यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने ये बात की थी कल के कॉन्टेक्स्ट की बेसिस के ऊपर आप फिर जज करते हैं कि यहाँ पर सदक़े का मतलब नफली सदका है या ये मैंडेटरी सदका यानी ज़कात की बात हो रही है। तो आज अब हम जो सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं ये हम नफली सदका, यानी जो नॉर्मल, जिसको हम आसान अल्फाज में ज़कात और सदका या सदका और खैरात की बात करते हैं, तो आज हम वो वाला सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर तकरीबन हमारे पास 12 हदीसें हैं रफली। 508 से हम स्टार्ट करेंगे। और मेरे माइंड में ये है कि हम 6 हदीसें आज इंशाल्लाह कर लें, क्योंकि सिंपल हदीसें हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर भी डिटेल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को हम इसका जो बाकी की 6 हदीस हैं वो करके और ये सेक्शन भी फिनिश कर लेंगे। तो उसके बाद हमारा ज़कात का जो किताब ज़का है उसके अंदर से फिर एक जो पोर्शन है वो रह जाएगा। तो इंशाल्लाह अक्टूबर के लास्ट वीक तक मेरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला खैर रखे तो हम ज़कात का जो किताब ज़का है वो फिनिश कर लेंगे, और फिर हम किताब सौम जो है अपनी फास्टिंग की जो बुक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो अपने अपने पीडीएफ्स पे आ जाइए। हदीस नंबर 508 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हदीस नंबर 508 हमारे पास बड़ी मशहूर एक हदीस है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब ये एक लंबी हदीस है जिसका एक सेक्शन हाफिज इब्न हजर ने यहाँ पर मेंशन किया है। और सेक्शन उन्होंने कौन सा मेंशन किया है लंबी हदीस का, मैं आपको लंबी हदीस भी अभी बताती हूँ। लेकिन सेक्शन उन्होंने वो मेंशन किया है जो कि हमारे चैप्टर से रिलेटेड, ऑब्वियसली क्योंकि पूरी हदीस यहाँ पर मेंशन करने का फ़ायदा नहीं था, वरना बुक बहुत लंबी हो जाती है। इस तरह अगर पूरी पूरी हदीस मेंशन करेंगी जो लंबी वाली हैं, तो उसमें से उन्होंने बाकी सेक्शन को हटा के हमारे मतलब का जो सेक्शन है इस कंटेंट से रिलेटेड उसको इन्होंने शेयर किया है। तो ये फरमा रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ऐसे रोज़ में साया अता करेगा जिस रोज़ इसके साये के सिवा कोई भी और साया ना होगा। फिर सारी हदीस बयान की, यानी बीच में और जो हदीस है और जो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हैं, इसमें है कि इन 7 आदमियों में से वो आदमी भी शामिल है जो ऐसे तरीके से मुख्फी तौर पे, मुख्फी का मतलब है खुफिया तरीके से, सदका दे के बाएं हाथ तक को खबर ना होने पाए दाएं हाथ से क्या दिया है। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। बाएं का मतलब लेफ्ट होता है और दाएं का मतलब राइट होता है। ठीक है, यानी वो बताना चाह रहे हैं कि जो 7 लोग जिनका जिक्र किया गया है उसमें एक शख्स जिसका यहाँ पर हमारा कंटेंट से रिलेटेड पोर्शन है वो ये कि उस शख्स ने इतनी सीक्रेटली चैरिटी की कि उसके राइट हैंड ने जब चैरिटी दी तो उसके लेफ्ट हैंड को भी पता ना चला। अच्छा, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इस हदीस को। पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी दफ़ा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मैं दोबारा आपको याद दिला देती हूँ कि क़यामत के दिन बहुत सारे सिनेरियोज होंगे, यानी डायरेक्ट जजमेंट नहीं स्टार्ट हो जाएगी, बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी। और एक्चुअली जजमेंट स्टार्ट हो नहीं रही होगी तो सारे लोग परेशान इस तरह भी होंगे कि वैसे ही ऑलरेडी सबको अपने अमाल याद आने लग जाएंगे और अपने अपनी नफसी नफसी यानी अपने अपने नफ्स की पड़ी होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि सूरज जो है उसको उर्दू ज़बान में कहा जाता है कि सवा नेज़े पे आ जाएगा, यानी बहुत करीब आ जाएगा। और हर शख्स अपने अमाल और अपने जो गुनाह थे उनके हिसाब से पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा। तो कुछ लोग
गर्मी यानी उनको उस हिसाब से लग रही होगी। जो जितना गुनाहगार होगा उसको उतना पसीना ज्यादा आ रहा होगा और उतना ही वो पसीने में डूबा होगा। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका पसीना उनके टखनों तक होगा या पाँव की बस बेस तक होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पसीने में घुटने तक डूब जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो कि पेट तक, और कुछ सीने तक, और कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल जिनकी नाक तक पसीना आ रहा होगा, यानी बस सांस लेने की जगह होगी। अच्छा, अब ये कैसे होगा और क्या होगा, सूरज इतना करीब कैसे आ जाएगा? बहुत सारे लोग इन जो बहुत सारी आप समझें कि जिसमें हमारा कंसर्न नहीं है कि ये कैसे होगा, हमारा कंसर्न ये है कि हम उस वक्त किस हाल में होंगे। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब स्टूडेंट ऑफ नॉलेज या जनरली कोई शख्स रिलीजन को समझने की कोशिश कर रहा होता है, इसमें इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक वो तरह के लोग होते हैं स्टूडेंट ऑफ नॉलेज या जो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं दीन को जानने की, जो कि पॉइंट वाइज यानी टू द पॉइंट, जहां पर हमारे लिए जानना जरूरत है हम सिर्फ उस पॉइंट पर फोकस करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बेतुके सवालात और बेतुकी चीज़ों में पड़ जाते हैं। और बेसिकली ये शैतान के हथकंडों में से एक हथकंडा होता है कि वो आपको नॉनसेंस किस्म के जो सेक्शन होते हैं नॉलेज के अंदर उस पर फंसा के रखता है, यानी जिसकी आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा ये कैसे होगा कि सूरज इतना करीब आ जाएगा और साइंस में आप फिर कहें कि कोई नई अपनी साइंटिफिक थ्योरी लगाएं कि ज़मीन ऐसे हो जाएगी और सूरज ऐसे हो जाएगा, वो कैसे होगा? दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। वो हो जाएगा, हमें पता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला के नबी ने हमें ये बात बताई हुई है कि सूरज करीब आ जाएगा और हर शख्स अपने गुनाहों के हिसाब से पसीने में होगा। अब वो सूरज कैसे करीब आएगा और वो पसीना क्या इंडिविजुअली वो किसी सिलेंडर के अंदर बंदा बंद हो जाएगा जो उसकी नाक तक पसीना आएगा, या पूरा सैलाब आ जाएगा पसीने का और एक शख्स जो साथ खड़ा है वो पाँव तक पसीने में होगा और जो साथ ज़्यादा गुनाहगार है वो नाक तक पसीने में कैसे जाएगा? ये किसी कंटेनर में खड़ा होगा, क्या होगा? ये हमारे जानने की या डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे हम आज मैं आपको एक दो हम जब आगे हदीसों में जाएंगे तो उसमें एक पॉइंट ये भी मेंशन है कि जो सहाबा कराम थे वो बहुत वाइसली सवाल पूछा करते थे, हमारी तरह के बेतुके सवाल नहीं पूछते थे, यानी जो काम की बात होती थी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे। लेकिन दीज डेज हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट जो होते हैं या नॉर्मली मतलब जो स्टूडेंट ना भी हो, लेकिन अगर आप बैठे हैं और किसी को पता है कि आपको थोड़ा दीन की नॉलेज है, तो वो आपसे निहायत बेतुके सवाल करेगा जिसका उसको दुनिया में भी कोई फायदा नहीं होगा उस सवाल के जवाब का, और आखिरत में भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना? ये बिल्कुल इस तरह है जैसे आप वो पूछे ना कि व्हाई डज द चिकन क्रॉस द रोड। अब मुर्गी ने सड़क क्रॉस करनी है तो ये इससे आपकी दुनिया और आखिरत में आपको क्या फायदा है? सो लिहाजा हमें सिर्फ ये पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि इस तरह सिचुएशन होगी तो हमने वी हियर इट एंड वी ओबेड, और हम उसको यकीन हम उसके ऊपर करते हैं। तो लिहाजा बहरहाल ये कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन इस किस्म की गंभीर सी होगी और उस टाइम पे कहीं पर भी साया मौजूद नहीं होगा सिवाय अल्लाह ताला के अर्श के साए के, और अल्लाह ताला का अर्श ऑब्वियसली बहुत ह्यूज है, यानी हमारी जो इंसानी अकल है वो उसको गेज नहीं कर सकती उसके साइज को, क्योंकि हमने इतनी बड़ी कोई चीज़ देखी ही नहीं आज तक। तो किसी शख्स ने कभी कुछ चीज़ देखी ना हो तो उसको गेज नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक लफ्जी तौर पे बयान कर सकता है, लेकिन वो अपनी इमेजिनेशन में उसको नहीं ला सकता। उसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई गांव में रहता है और उसने कभी शहर देखा ही नहीं है, तो अगर कोई शहर वाला आकर उसको बताएगा कि शहर में ऐसे ऐसे होता है और सिग्नल होते हैं या फला चीज़ होती है, तो उसने जब वो चीज़ कभी देखी नहीं तो उसको वो इमेजिन भी सही से नहीं कर सकता, यानी उसको समझ ही नहीं आएगी कि ये बात क्या हो रही है। सो लिहाजा जो अर्श का साया है वो ह्यूज होगा, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ हमने आज तक देखी नहीं है तो हम उसको एग्जैक्टली कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, बस हमें ये पता है कि इट विल बी ह्यूज। और उस अर्श के साए में 7 तरह के लोग हदीस के मुताबिक मौजूद होंगे। एक तो पहली चीज़ ये कि 7 तरह के लोगों का जिक्र है, यानी ये ना समझें कि 7 लोग, बिकॉज अभी मैं फ्यू डेज बैक ही अपने किसी पेशेंट को ये हदीस बता रही थी और उसने मुझसे आगे से सवाल किया कि डॉक्टर सादिया सिर्फ 7 लोग अर्श के साए में होंगे, इतने बड़े अर्श के साए में सिर्फ 7 लोग होंगे? तो आई हैड टू एक्चुअली टेल हर के 7 पीपल नहीं है, 7 टाइप्स ऑफ पीपल हैं, यानी 7 तरह के लोग हैं। ठीक है, तो 7 कैटेगरीज हैं लोगों की जो कि अर्श के साए में उनको अल्लाह ताला उस दिन जिस दिन कोई साया नहीं होगा उस दिन उसके अर्श के साए में अल्लाह ताला उनको पनाह देगा। अब ये जो हदीस है ये लंबी हदीस है, मैं आपको उसका सुना देती हूँ उर्दू में तर्जुमा। ये बेसिकली ये हदीस है हमारे पास बुखारी की 1423। ठीक है, 1423 हदीस है बुखारी की, और इसका तर्जुमा मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 किस्म के आदमियों को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में रखेगा। आदमियों का मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ जेंट्स होंगे औरतें नहीं होंगी, बेसिकली इंसानों की बात हो रही है कि 7 टाइप्स ऑफ पीपल विल बी अंडर द शेड ऑफ थ्रोन ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन। ठीक है, जिस दिन इसके सिवा और कोई साया ना ना होगा। इंसाफ करने वाला, यानी अब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि कौन कौन। नंबर 1 जो है वो इंसाफ करने वाला हाकिम, यानी एक जस्टिस वाला जो रूलर होगा, वो नौजवान जो अल्लाह ताला की इबादत में जवान हुआ हो।
یعنی کہتے ہیں نا کہ جوانی کی توبہ جو ہے وہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ نوجوان جب انسان ہوتا ہے تو اس کو اٹریکشن ہوتی ہے، ڈیزائرز ہوتی ہیں، اس کے اندر کا نفس بہت جوان ہوتا ہے. اور جیسے جیسے پھر آپ کی ایج تھوڑا ڈیلے آگے کی طرف، آپ تھرٹیز اور فورٹیز اور ففٹیز میں، اور کچھ لوگ سکسٹیز میں بھی پہنچتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ اب ہماری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانا چاہیے. آلدو کہ کچھ لوگوں کو اس وقت بھی عقل نہیں آتی، لیکن جوانی کے اندر توبہ کرنا یا جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ سے لا لگانا، یہ ایک بڑی آپ سمجھیں کہ شیطان کے منہ پہ تماچا ہوتی ہے. اس لیے کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں شیطان بہت ایزیلی ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے جوانی کی فیلنگز اور ہارمونل گش جو ہوتا ہے، اور آپ کی ایک جوانی کی آپ سمجھیں کہ اسٹرینتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو سیکنڈ وہ ہے، یعنی فرسٹ آپ کا جسٹس والا حاکم ہو گیا، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا ہو. نمبر تھری وہ ہے وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے، یعنی ہی از لوکنگ فارورڈ کہ اب میری عبادت کا ٹائم ہے، جماعت کا، یا اگر مرد ہے تو جماعت ہے، عورت ہے تو اوبیسلی وہ مسجد میں لگے رہنے سے مراد یہ کہ وہ لوگ لک فارورڈ کرتے ہیں کہ اب ہماری نماز کا، عبادت کا ٹائم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. دو ایسے شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، یعنی دو ایسے شخص کا مراد یہ ہے کہ یہ نامحرم کی محبت نہیں ہو رہی. یہ دو، جیسے اگر میں اور آپ ہیں، ہم فیمیلز اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کا ایک ریلیشن ہے، تو ہم ایک دوسرے سے محبت کریں اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں، جو مجھے غائبانہ طور پہ جانتے ہیں، لیکن ہم کبھی ملے نہیں ہیں، ہم ڈفرینٹ ڈفرینٹ کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور بہت سارے ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو میرے پیشنٹس بھی ہیں، جو مجھ سے ملتے بھی ہیں اور وہ مجھے جانتے بھی ہیں. تو لہٰذا جو ایسا رشتہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کیا جائے، یعنی آپ محبت بھی کسی سے کریں تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اور نفرت بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کیٹیگری وہ ہے. اس پر وہ جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایسا شخص جسے کسی خوبصورت اور عزت دار عورت نے بلایا، لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یعنی کسی خوبصورت اور ریپیوٹیبل عورت نے، جیسے یوسف علیہ السلام کے کیس میں ہوا تھا کہ اس نے جو خاتون تھی امیر مصر کی، انہوں نے دعوت دی تھی غلط کام کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا، اور یہی چیز تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. تو یہ عورتوں کے اور مردوں کے کیس میں، یعنی اگر کوئی عورت مرد کو دعوت دے زنا کی یا غلط کام کی، بدکاری کی، اور مرد اس کو ڈینائی کر دے، تو وہ مرد، یا سیم سچویشن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں کے اندر بھی یہ والا ہے کہ مرد غلط کام کی ترغیب دیتے ہیں، تو ایسی عورت بھی آبویسلی ریوارڈیبل ہوگی جو منع کر دے کسی اس طرح کی سچویشن کے اندر. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اب آج کل کیا ہو رہا ہے کہ آج کل جو امیر اسپیشلی مرد ہیں، وہ عورت کو، جیسے عورتیں تو خوبصورتی دکھا کے مردوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں نا، لیکن جو مرد ہیں آج کل وہ اپنا پیسہ دکھا کے بچیوں کو، اسپیشلی ینگ بچیوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور غلط کاموں کی ترغیب دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں عورت بھی انشاءاللہ اگر اپنی عزت بچاتی ہے یا اپنی عزت کو یہ کہتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں، تو وہ انشاءاللہ اسی کیٹیگری میں آئے گی. ٹھیک ہے. اور وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجے چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، یہ ہم نے بھی ہماری جو سیکشن ہے مینشن بک کے اندر اس میں پڑھ لیا ہے. اور جو شخص اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں. یہ 7 کیٹیگریز ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو میں نے 6 باقی بھی بتا دی ہیں، اور 7th ہم جو یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے. اچھا، اب جو کہا گیا ہے کہ لیفٹ ہینڈ سے چھپانا، یعنی رائٹ ہینڈ سے دیں اور لیفٹ کو بھی نہ پتہ چلے، یہ مبالغہ ہے. یہ بیسیکلی ایک امپورٹنس شو کرنے کے لیے بات ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا نا، کیونکہ دونوں ہاتھ تو ایک ہی بندے کے ہیں. تو اگر آپ سیدھے ہاتھ سے کوئی چیز دیں گے تو الٹے کو کیسے نہیں پتہ چلے گا. یعنی یہ بیسیکلی ایک ایکسپریشن ہے، ایک مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے اندر امپورٹنس اور آپ سمجھیں کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے. یعنی اتنی پرائیویسی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل اردو کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شیر کی طرح بہادر ہے، یا وہ شیر دل ہے. تو اب وہ شیر دل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے دل کے اندر شیر کا دل لگا ہوتا ہے، بٹ وہ بہادر ہے. تو ایک آپ نے مبالغہ کا صیغہ یوز کیا، بہت ایک امپورٹنس اور اس کی سپرلیٹو ڈگری بتانے کے لیے. تو یہ چھپانے والی جو چیز ہے اس کا سپرلیٹو ڈگری بتانے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے رائٹ ہینڈ سے صدقہ دیا تو لیفٹ ہینڈ کو بھی نہیں پتہ چلا، یعنی کمپلیٹ پرائیویسی کے اندر ریاکاری کا ایلیمنٹ نہ ہو. تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے ایک اور حدیث بھی پڑھی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے بھی سب نے سنی ہوگی، جس کے اندر جس کا مفہوم میں شیئر کر رہی ہوں ابھی آپ سے اس وقت، کہ کیونکہ میرے پاس اس وقت اس کی جو ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن مفہوم اس کا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ریاکاری ہے، ریا ہے، جس کو مائنر شرک بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک مسلمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے لیے بہت ڈرتا ہوں
और सब जब साहबा ने उनसे पूछा कि या रसूलुल्लाह वो क्या है, यानी ये रिया जो है इससे आप क्यों इतने परेशान होते हैं हमारे लिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक मूनलेस नाइट, यानी एक काली रात जिसमें चांद ना निकला हो, उसमें एक काले पत्थर पे काली चूंटी, उसको देखना जितना मुश्किल है। यानी काली रात, स्याह रात हो जिसमें कोई रोशनी ना हो, और उसमें एक काले रंग का पत्थर हो और उसके ऊपर काले रंग की चूंटी हो, तो आपको कैसे नजर आएगी? बड़ी मुश्किल काम है ना ये, बड़ा टेक्निकल सा काम हो जाएगा। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिया जो है, यानी जो शो ऑफ है, वो दिल में ऐसे आ जाती है कि आपको उसको ढूंढना या उसको पकड़ना, उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। ये बड़ा एक माइनर सा एक आप समझें कि शैतान का छोटा सा एक ट्रैप है, लेकिन ये बहुत एक्चुअली सोचने में आपको छोटा लगता है और क्रीप इन करना बड़ा छोटा लगता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत बड़ा है। उसकी रीज़न ये है कि जब आपके अंदर रिया आ जाती है, तो आप जो गुड डीड कर रहे हैं, जो नेकी कर रहे हैं, वो फॉर द सेक ऑफ अल्लाह नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप फॉर द सेक ऑफ पीपल कर रहे होते हैं। और जब आप लोगों के लिए कोई काम करेंगे, तो आपकी जो गुड डीड है, यानी जो नेकी है, वो ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं होगी। हमें पता है कि नेकी की कबूलियत की दो शराइत हैं। पहली शर्त ये कि वो जो नेकी है वो अल्लाह ताला की खातिर की जा रही हो, और सेकंड जो शर्त हमारे पास है वो ये कि जो तरीका नेकी करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो वो सुन्नत के मुताबिक हो। यानी अगर आप कोई नेकी अल्लाह ताला के लिए कर भी कर रहे हैं, लेकिन आप सुन्नत के हिसाब से नहीं कर रहे, जैसे नबी ने सिखाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, उस हिसाब से नहीं कर रहे, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि वो बिदत की कैटेगरी में आ जाएगी, इनोवेशन के। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि हर जो बिदत है वो, या कोई भी नई चीज़ जो रिलीजन में इंट्रोड्यूस की जाएगी, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाई हमें, अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाई, वो रिजेक्ट हो जाएगी। दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ रिलीजन, क्योंकि रिलीजन जो है, जो दीन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कंप्लीट हो गया। अब उसके अंदर किस कोई नई इबादत इन्वेंट करने की, कोई नई चीज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में ना हो, उसकी गुंजाइश नहीं है। ठीक है। सो ये जो हमें पहली हदीस सदक़े के बारे में हाफिज इब्न हजर यहाँ पर लेके आ रहे हैं, वो बेसिकली इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि जो नफली आपकी इबादत हैं, स्पेशली देखें, अब जो फ़र्ज पड़ रहा है, जमात की बात जैसे करते हैं नॉर्मली, क्योंकि खवातीन तो घर में ही पढ़ती हैं सारी नमाजें, लेकिन मर्दों के केस में जमात से जो फ़र्ज़ नमाजें हैं वो जमात से हैं। लेकिन जो सुन्नतें हैं वो कहा जाता है कि घर आके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आके पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि जो फ़र्ज़ चीज़ है वो तो लोगों को पता ही है। यानी आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो मस्जिद में सारे लोग देख ही रहे हैं, उसको छुपाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप मस्जिद में जा रहे हैं। लेकिन नफली ये तहज्जुद जो नमाज है वो आप छुप के पढ़ रहे हैं, ताकि आपके अंदर जो प्योरिटी है, जो इंटेंशन है, वो फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ही रहें। क्योंकि आजकल ये मसला, ये सोशल मीडिया का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि लोगों के अंदर अपनी जो गुड डीड्स हैं उनकी रियाकारी बहुत बढ़ गई है। यानी हर चीज़ के अंदर, अगर आप बिल्ली के बच्चे को भी बचाने जा रहे हैं, तो पहले फ़ोन का कैमरा ऑन होगा और वीडियो बनेगी, और साथ ही बच्चा बाद में बचाया जाएगा, पहले वीडियो अपलोड होगी, और फिर उस पर हर घंटे बाद चेक किया जाएगा कि कितनी लाइक्स आई और कितने फॉलोअर्स बढ़े और कितनी वायरल हुई रील और कितनी उसके ऊपर लोगों ने कमेंट किए। तो लिहाजा ये सोशल मीडिया अगेन रियाकारी के अंदर बहुत एक उसका बड़ा रोल है। और इसीलिए आजकल आप ये देखेंगे बहुत ज़्यादा लोग अपनी स्पेशली इंस्टाग्राम या इस तरह के सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बना के, यूट्यूब वगैरह पे अपनी मुख्तलिफ जो हीरो वीडियोस होते हैं, जिसको मैं कहूँगी कि वो किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को बचा रहे हैं, तो उसकी वीडियोस डाल रहे हैं। तो ये बड़ा एक पॉइंट आप समझें कि बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो नीयत है ना, वो फिसलते देर नहीं लगती। उर्दू में हम कहते हैं कि नीयत फिसल गई। तो इसलिए आपको बार बार अपनी नीयत को रीचेक करते रहना चाहिए। और यहाँ पर हम जो सदक़े की पहली हदीस है, नफली सदक़े की, वो इसलिए ये वाली पढ़ रहे हैं क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने वाली है वो ये कि अपनी जो नेकी के स्पेशली नफली काम है। अब देखिए, कोई हज पे जा रहा है, अब हज पे जाना एक ऐसी चीज़ है जो कि छुप नहीं सकती, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक टूर है, लंबा है। लेकिन उम्रे पे अगर आप जा रहे हैं तो फिर उसको कोशिश करें कि उसको छुपाएं, गैर ज़रूरी तौर पे सोशल मीडिया पे पोस्टें ना लगाएं, अपने एयरपोर्ट का चेक इन ना लगाएं, अपने जो बोर्डिंग पास है या वहाँ पर आप चल रहे हैं मस्जिद नबवी में या कहीं पर भी, तो वीडियोस ना लगाएं। क्योंकि इस तरह से क्या होता है कि आपकी इबादत की नीयत में खोट आ सकता है, खराबी हो सकती है, कि बजाय इसके कि आप फोकस करें वहाँ पर अपनी इबादत पे। बहुत सारे लोगों के लिए उम्रा या हज जो है वो वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो बार बार इतने फाइनेंसेस अफोर्ड कर सकें या हालात इजाज़त दें, सेहत इजाज़त दे। तो अपना 100% आप वहाँ इबादत में लगाएं, वहाँ पर टिकटॉक बनाने में और वहाँ पर आप अपनी जो दुनिया को शो ऑफ करने में कि मैं यहाँ आ गया हूँ और मैं बहुत नेक हो गया हूँ, इस चीज़ों पे टाइम ज़ाया ना करें। ठीक है। सो बेसिकली वॉलेंट्री जो आपकी गुड डीड्स हैं,
کیونکہ ان کو چھپایا جا سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو سنت کی نمازوں کی اگزامپل دی، یا تہجد کی اگزامپل دی، یا اگر آپ دوحہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، یا آپ صدقہ کر رہے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ لیٹس اسیوم کہ زکوٰۃ میں پھر بھی چانس ہے کہ زکوٰۃ پتہ چلتی ہے. آبویسلی جو بینک وغیرہ والے ہیں لوگ وہ بھی کاٹ لیتے ہیں. پھر زکوٰۃ کے لیے آپ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو رغبت دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اچھا میں نے اپنی زکوٰۃ فلاں کو دے دی، تو تم بھی ایسا کرو، یہ فلاں ادارے میں دے دو. تو اس لیے زکوٰۃ کے یا فرض کے معاملے میں پھر بھی نرمی ہے کہ آبویسلی وہ کبھی کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ اس کو چھپانا آسان نہیں ہوتا، یعنی اس کو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوتی ہے. لیکن نفلی عبادات کو کوشش کریں کہ جتنی میکسیمم آپ اپنی گڈ ڈیڈس، اسپیشلی نفلی، اور اگر فرائض بھی چھپا سکیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس کو ہائڈ کریں. ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے دل میں، کیونکہ دیکھیں شیطان جو ہے وہ 24/7 ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے، ایک تو ہم نیکیاں کرتے ہیں بڑی مشکل سے آج کل کے زمانے میں، اور رغبت ہی بڑی مشکل سے ہوتی ہے. اور پلس یہ کہ پھر شیطان یہ کرتا ہے کہ وہ اگر آپ کو نیکی کرنے سے نہیں روک سکتا تو وہ آپ کی نیکی کی نیت میں کھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی تو پھر ساری جو آپ کی محنت ہے یا کتی کرائی ہے اس پہ پانی پھر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی پہلی حدیث ہوگی ریگارڈنگ، اور اس میں مقصد یہی ہے کہ انٹینشنز آپ کی پیور رہیں، اور کوشش کریں کہ اپنے صدقات اور خیرات کو ہائڈ کریں. غیر ضروری طور پہ لوگوں کو شو آف نہ کریں کہ میں نے تو مسجد میں پنکھے لگوا دیے، اور میں نے تو کنواں کھدوا دیا فلاں کے لیے، اور میں نے تو اپنی امی کے لیے ایسے کر دیا اور ابو کے لیے ایسے کر دیا. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. آپ نے جس کے لیے کیا ہے، آپ کی ماں باپ کے لیے اگر آپ نے کچھ کیا یا کسی کے لیے کیا ہے، کسی غریب کے لیے، تو وہ آپ کو دعا دے گا. اور اللہ تعالیٰ اور آپ کے بیچ کا معاملہ ہے، غیر ضروری طور پہ اشتہار نہ لگائیں اپنی نیکیوں کے. ٹھیک ہے. اچھا جی، 509 پہ آ جائیں. 509 ہمارے پاس ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں کھڑا ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا. ابن حبان اور مستدرک الحاکم کی یہ حدیث ہے. اور اس میں بیسیکلی صدقے کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. سو جو عربی ہے اس کے اندر بھی صدقہ کا ورڈ یوز کیا ہے. تو اس میں کیونکہ اسپیسیفیکیشن نہیں ہے یہاں پر، اور ہمیں یہاں پر کوئی ایسا کرینہ یا کلو بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اسکالرس کہتے ہیں کہ یہاں پر جو یعنی ہر شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اپنے صدقے کے سائے میں کھڑا ہوگا یہاں تک کہ، تو اس میں بیسیکلی والنٹری اور مینڈیٹری دونوں چیریٹیز آپ کی انکلوڈڈ ہو سکتی ہیں. یعنی جو صدقہ خیرات ہم نفلی کرتے ہیں وہ بھی انکلوڈڈ ہو سکتا ہے، اور ہماری زکوٰۃ، یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو صرف صاحب نصاب ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس صرف اتنے ہی پیسے ہوتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ دے سکیں، وہ بہت زیادہ ایکسٹرا چیریٹی نہیں کر سکتے صدقہ خیرات، تو ایسے لوگ اپنی زکوٰۃ کے سائے میں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کل میں نے آپ کو، کل یا پرسوں ہم جو بات کر رہے تھے فطرانے والی بات، کل بلکہ ہم کر رہے تھے گروپ میں، کہ فطرانہ جو ہے وہ آپ کی ڈیفیشنسیز کو میک اپ کرتا ہے جو آپ کی رمضان کے روزوں میں کمیاں رہ جاتی ہیں. یعنی ہم نے حدیث پڑھی تھی جس کے اندر تھا کہ اگر آپ کے رمضان کے روزوں کے اندر جیسے فاؤل سپیچ ہے یا کوئی غصہ آ گیا، آپ نے روزہ تھوڑا سا خراب کر دیا آپ نے، تو اس کو کور کرتا ہے فطرانہ، یعنی اس کو میک اپ کرتا ہے. تو سملرلی جو آپ کے صدقات ہیں، یعنی جو نفلی آپ کی چیریٹی ہے، وہ اگر آپ کی زکوٰۃ کے اندر کوئی ڈیفیشنسیز ہیں، یعنی زکوٰۃ کے اندر ڈیفیشنسیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی بنتی 1000 روپے زکوٰۃ تھی تو آپ نے 500 روپے دیے اور آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اگلے مہینے پیسے ہوں گے تو صدقہ دے کے اپنی ڈیفیشنسی پوری کر لوں گا. اس سے مراد یہ کہ آپ نے کیلکولیٹ تو ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی کیا اور تھوڑا سا ایکسٹرا بھی دیا، لیکن یہ کہ کہیں پر اگر بھول چوک میں کوئی کمی پیشی رہ گئی، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ نے اپنے حساب سے تو بیسٹ دیا تھا، لیکن کہیں پر کوئی کمی پیشی رہ گئی تو پھر آپ کے صدقات اس کو میک اوور کر لیتے ہیں، یعنی اس کو کور کر لیتے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ ایک تو وہ عرش کے سائے والی بھی ہے، اور یہ بھی ہے اب واللہ عالم کے اس دن کیا حالات ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کیونکہ ہم تو نبی نے جس طرح ہمیں جو بات بتائی ہے یہ ایک علم الغیب ہے، یعنی آنے والے وقت کی، فیوچر کی بات ہے. اور اوبیسلی فیوچر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا. تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں اور ہم اس کو ایز اٹ از بلیو کرتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پسینے والی بات بھی ایز اٹ از ہم بلیو کرتے ہیں. وہ کیسے ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور ایکچولی اس دن جب سارے لوگ کھڑے ہوں گے، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سائنس میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے فزکس کیمسٹری وغیرہ میں. کیمسٹری کے آپ سوچیں کہ جب ہم تھیوری پڑھ رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس اور جو ہمارے مختلف کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں، تو ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہے ہوتے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ اگر میں اس میں یہ چیز ڈالوں گی تو یہ پنک کلر کیسے ہو جائے گا.
ठीक है, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं लैब के अंदर तो फिर हम देख लेते हैं कि अच्छा हमने इसके अंदर ये वाला केमिकल डाला तो ये वाकई में पिंक हो गया। सो इसी तरह बिल्कुल जब क़यामत के दिन जो भी चीज़ें हमें बताई जा रही हैं ये हम एज इट इज़ बिलीव करते हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं कि ये ऐसे होगा, और हम बिलीव करके उसके ऊपर अमल पैरा होके और उसका फ़ायदा उठाते हैं। हम क्या क्यों कैसे कब के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम उसको बिलीव करेंगे और फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे जब हम सब कब्रों से उठाए जाएंगे और वो दिन आन पहुंचेगा तो इंशाल्लाह हम सबको अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जो भी ये हमने हदीसें पढ़ी हैं जैसे अर्श के साए वाली, तो हमें अपने अर्श के साए में जगह नसीब करे, और ये जो हमारे सदका खैरात या जो भी हम चीज़ें चैरिटी देते हैं ज़कात की या खैरात की, इसके साए में, इस हदीस में, क्योंकि हम बिलीव करते हैं इस हदीस के साए में, जो साए में, सॉरी, इस हदीस के साए में नहीं, इस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में हमें वो साया भी नसीब करे। तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि उस दिन किसके साथ क्या मामलात होने वाले हैं। ठीक है। सो बेसिकली ये हमारी छोटी सी हदीस है, इसमें और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए। 510 नंबर। अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान अपने बरहना भाई को कपड़ा पहनाएगा तो अल्लाह ताला इसे जन्नत के सब्ज रेशमी कपड़े पहनाएगा, और जो मुसलमान अपने किसी भूखे मुसलमान भाई को खाना खिलाएगा तो अल्लाह ताला इसे जन्नत के फल खिलाएगा, और जो मुसलमान अपने प्यासे मुसलमान भाई को पानी या मशरूब पिलाएगा तो अल्लाह ताला इसे जन्नत की मुहर बंद पाकीज़ा शराब पिलाएगा। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया और इसकी सनद में कमज़ोरी है। ठीक है। अच्छा, अब हमेशा हमारी ये जो खैर अब तो माशाल्लाह अब आप सारे पुराने स्टूडेंट हो गए तो आपको ये बात पता है कि हाफिज इब्न हजर जो हैं वो कभी भी ज़ईफ़ हदीस किसी वो गैर ज़रूरी तौर पर नहीं लाते किताब में। हमेशा जब भी ज़ईफ़ हदीस आएगी उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। कभी वो आपको नॉलेज देने के लिए कि ये ज़ईफ़ हदीस है, कभी वो रूलिंग कहीं और से निकल रही होती है, हदीस से नहीं निकल रही होती, या तो वो सहाबा के जो आसार हैं उनसे निकल रही होती है, या वो रूलिंग निकल रही होती है आपके उलमा के इजमा से निकल रही होती है। तो उस रूलिंग को, क्योंकि ये बुलुगुल मराम इज़ अ बुक ऑफ हदीस, लिहाजा वो हाफिज इब्न हजर जो उलमा का इजमा है या सहाबा के आसार है वो मेंशन नहीं करते, बल्कि उस पॉइंट को थ्रू अ वीक हदीस वो ले आते हैं, ताकि जो टीचर है वो जब स्टूडेंट्स को उस सेक्शन के बारे में, उस टॉपिक के बारे में पढ़ा रहा हो तो वो पॉइंट मिस ना कर दे। वो रूलिंग बेशक वो इजमा से आई हो या कहीं और से आई हो, वो रूलिंग स्टूडेंट्स तक कन्वे हो जाए। तो बेसिकली ये ज़ईफ़ हदीस है, लेकिन इस हदीस से जो हाफिज़ इब्न हजर पॉइंट आगे हमें और मुझे और आपको समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि किस किस किस्म की चीज़ें सदक़े में दी जा सकती हैं, यानी कौन कौन सी सिचुएशन। वैसे तो हमें पता है कि सदक़े की बहुत सारी टाइप्स हैं, यानी डिफरेंट अहादीस के अंदर हम पढ़ते हैं कि रास्ते में से कोई जो हार्मफुल चीज़ है, कोई पत्थर है, कोई कांटा है, कोई नुकीली चीज़ है, जिससे इवन केले का छिलका है, जिसे आपको पता है कि कोई शख्स इसके पाँव पड़ेगा और फिसल के गिर जाएगा, या गटर का ढक्कन खुला हुआ है तो आप उस ढक्कन की जगह कोई गमला रख दें या कोई चीज़ रख दें। यानी रास्ते में से एक दुश्वारी को या कोई चीज़ जो नुकसान कर सकती है उसको हटाना भी एक सदका है। अपने मुसलमान बहन या भाई से मुराद, अगेन बार बार मैं आपको याद दिलाती हूँ, ना महरम को देख के मुस्कुराना नहीं, ये हलाल मुस्कुराने की बात हो रही है। यानी मर्द जो है वो दूसरे मर्द को देख के मुस्कुरा रहा है, या औरत आप किसी बस स्टॉप पे खड़ी हैं और वहाँ पर साथ आपके कोई और लड़की खड़ी हुई है तो आप उसको देख के अच्छी सी स्माइल दे दें, तो ये जो अपने मुसलमान बहन भाई को देख के मुस्कुराना है ये भी सदका है। इसी तरह और बहुत सारी हैं एग्जाम्पल्स, हम आगे भी पढ़ेंगे। जैसे अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डालना, यानी शौहर अपने हाथ से अपनी बीवी को एक लुकमा भी अगर खिलाता है तो वो भी सदका काउंट होगा, यानी इसको सवाब मिलेगा सदक़े का। इसी तरह हम अगर फीमेल्स हैं और हम कुछ कमा रहे हैं, क्योंकि हमारा इस्लामी तौर पे हमारे ऊपर नान नफ़के की जिम्मेदारी नहीं है, अगर हम कुछ कमा रहे हैं और हम उन पैसों में से अपनी फैमिली पे खर्च करते हैं तो हमें सदक़े का सवाब मिलेगा। ठीक है, ये भी अब आगे हदीस आएगी इस बारे में। तो लिहाजा ये जो हमारे पास हदीस है ये है ज़ईफ़, लेकिन इसमें से हमें बेसिकली रूलिंग, ये आप समझें कि सेक्शन, जो थीम है इसका वो ये है कि सदक़े की कौन कौन सी टाइप हो सकती हैं। ठीक है, तो यानी इसमें अब आप दोबारा, अगर इसको हम दोबारा देखें हदीस के अंदर, तो इसमें ये हुआ है कि अगर किसी शख्स के पास कपड़े नहीं है, यानी वो बेचारा जो है जैसे स्पेशली सर्दियाँ आने वाली हैं, अब बहुत सारे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, उनके पास कपड़े तो होते हैं लेकिन उनके पास स्वेटर नहीं होती, या उनके पास जूते नहीं होते, या उनके पास कोई इवन रज़ाई नहीं होती। हमने देखा है कि बहुत सारे गरीब जगहों पे लोग सड़क पे या जैसी जो दुकानें होती हैं उनके जो बाहर बरामदे होते हैं उसमें ज़मीन पे गत्ते बिछा के उसके ऊपर सो रहे होते हैं। तो लिहाजा हमें एक ये पॉइंट समझ आया कि आप चैरिटी में किसी के पास अगर सर्दियों के कपड़े, जैसे सर्दियाँ ऑब्वियसली आ रही हैं और पूरे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हर जगह ही आ रही हैं, तो उनको अगर आप सर्दियों के कपड़े प्रोवाइड करते हैं, या अगर गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास
पूरे कपड़े पहनने के लिए नहीं होते, मतलब सिर्फ ट्राउजर है या बनियान है फटी हुई, या खवातीन है तो उनके पास फटा हुआ दुपट्टा है। बेचारी अक्सर आपने देखा है कि जो गरीब खवातीन होती हैं या मेड्स वगैरह, खैर मेड्स को तो घरों से बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाता है, लेकिन गरीब लोग होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी के पास कपड़े नहीं हैं, चाहे सर्दी के चाहे गर्मी के, तो आप उसको सीजन के हिसाब से जो कपड़े हैं वो सदके के तौर पे दे सकते हैं। इसी तरह फिर अगर कोई शख्स भूखा है तो उसको ऑब्वियसली ये तो हमें पता है कि भूखे को खाना खिलाना, या इसी तरह अगर कोई प्यासा है तो उसको पानी पिलाना। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये चैरिटी के अंदर, सदके के अंदर की जा सकती है। इन्हें ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियली ही उसको हेल्प करें। ये भी हो सकता है कि आपके पास दो जूतों के पेयर हैं और आप एक इस्तेमाल करते हैं, एक आपने बस ऐसे ही सजाने के लिए रखा हुआ है, और वो सालों से पड़ा हुआ है, या अभी फटा नहीं है, मतलब ख़राब नहीं हो गया लेकिन है सही, लेकिन आप वो पहनते नहीं हैं, आपने पता नहीं क्यों किसी सेल पे से ख़रीद लिया था। तो कोशिश ये करें कि चीज़ें पाइल अप ना करें। मैं आपको ग्रुप के अंदर भी हमेशा व्हाट्सएप पे ये बात सिखाती हूँ कि मिनिमलिस्टिक अप्रोच अपनाएं। अपनी ज़िंदगी में से गैर ज़रूरी चीज़ें जो आप नहीं इस्तेमाल करते उनको ज़रूरतमंद लोगों को दे दें। ख़वातीन की स्पेशली बहुत आदत होती है कि उनको कपड़े जमा करने का, जूते जमा करने का, बैग्स जमा करने का बहुत शौक होता है, ज्वेलरी जमा करने का, फजूल चीज़ें जमा करने का एक्चुअली। मतलब आई सीन सो मैनी वुमेन जो कि नॉनसेंस चीजें जमा करती हैं, जिनको उन्होंने कभी दोबारा पलट के पहनना भी नहीं होता, यूज भी नहीं करना होता, लेकिन बस उनको भरने का शौक होता है, जखीरा अंदोजी का शौक होता है। तो ऐसी तमाम बहनों को खुदारा मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने जो अलमारियां हैं उनको खाली करें, उसमें से सिर्फ चीज़ें जो इस्तेमाल करती हैं आप, जो रेगुलर है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि आप मर जाएंगी, मैं मर जाऊंगी, तो हमारे मरने के बाद अगलों ने उठा के, जो हमारे बाद वाले हमारे हायर्स होंगे या हमारे जो वारसीन होंगे, उन्होंने हमारी चीज़ें संभाल के नहीं रखनी, उन्होंने भी उठा के फेंकनी है, उन्होंने भी किसी को देनी है। तो अपने हाथ से दे जाएं जो दे सकते हैं, बजाय इसके कि कल को हम कब्र में चले जाएंगे तो ये कपड़े, जेवर, एलवी के बैग्स और कपड़े जो स्कार्व्स हैं और एक्स वाई जेड जूते शूते, ये हमारे किसी काम के नहीं है कब्र में। तो अपनी हाथ से दे जाएं। सो लिहाजा इस हदीस के साथ हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें पता चलती हैं कि कौन कौन सी टाइप्स की चीज़ें सदक़े में दी जा सकती हैं। अगर पैसे नहीं भी हैं तो आप अपनी जो चीज़ें हैं वो भी दे सकते हैं इस्तेमाल की, जो आप एक्स्ट्रा हैं, जो आप नहीं इस्तेमाल करते, बैग्स हैं, स्पेशली स्कूल के बच्चों के जो बैग्स होते हैं, हमारे बच्चों के टिफ़िन्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं, ये आप दे सकते हैं। जो बेचारे को गरीब हैं, गवर्नमेंट के स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, नहीं होते उनके पास, यूनिफॉर्म तो होता है लेकिन बैग नहीं होते, या बॉटल्स नहीं होती पानी की, इस तरह की चीज़ें दें। और स्पेशली इसमें ख्याल ये रखें कि जिसको जो चीज़ चाहिए उसको वो दें। मतलब कभी कभी इस तरह होता है कि किसी शख्स को भूख लगी है, अब आप उसको खाना देने के बजाय आप उसको अगर नाइकी के जूते जो आपके पास पड़े हुए थे और आप नहीं इस्तेमाल करते वो दे रहे हैं, तो वो जूते उसके वो जूते तो नहीं खाएगा ना। तो प्राइमरीली बेस्ट फॉर्म ऑफ सदका ये है कि जिसको जो जरूरत है आप उसको वो दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को सर्दी के कपड़ों की जरूरत है, उसको जैकेट और टोपे और मफलर की जरूरत है, और आप उसको लॉन के सूट अपने उठा के दे रहे हैं पीक सर्दी में, दिसंबर की सर्दी में, तो वो उस कपड़ों का क्या करेगा? मतलब ये हो सकता है कि ठीक है वो कपड़े वो बेच दे कहीं जाके और किसी लड़ने में या कहीं पर, और वो उसके पैसे ले, लेकिन बेस्ट सदका ये है कि जिसको जो चीज़ है, अगर किसी को प्यास लगी है, अब आप उसको एक नया पर्स दे रहे हैं, तो उस पर्स को वो पिएगी, वो क्या करेगी? उसको प्यास लगी है, आपने उसको पानी दें। तो कोशिश ये करें कि स्पेशली जैसे पंजाब में तो हमारे पास पानी का इतना मेजर इशू नहीं है, लेकिन कुछ जगहें हैं पंजाब में भी, और ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ साफ़ पीने का पानी नहीं होता, गंदा पानी है, वहाँ लोग बीमार हो जाते हैं। तो अगर आपके पास चैरिटी के पैसे हैं तो ऐसी जगहों पे किसी अथेंटिक एनजीओ के साथ मिलके, जिसका आपको ट्रस्ट हो, फ्रॉडी ना हो वो, वहाँ पर आप साफ पानी का हैंडपंप लगवा सकते हैं, वहाँ कोई कुआं खुदवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को आपके पर्स और बैग्स और कपड़ों से सरोकार नहीं है, उनको साफ पानी चाहिए पीने के लिए। तो लिहाजा अपने सदकात और खैरात के लिए थोड़ी सी रिसर्च करें और वो चीज़ दें उस शख्स को जो उसको चाहिए। यानी अगर कोई अंधा है और उसको आप चश्मे लगवा देंगे तो उसके लिए वो चश्मे यूजलेस हैं, और अगर कोई बहरा है और उसको आप हियरिंग एड नहीं हेल्प कर रहे तो उसके लिए आप उसको, मतलब आप उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहना के बैठा देंगे तो उसके लिए वो हियरिंग एड उसको ज़रूरत है। सो अपने सदकात और खैरात में ये कोशिश करें कि जिसको जो ज़रूरत है उसको वो प्रोवाइड करें, कोशिश ये करें। ठीक है। अच्छा, 511 नंबर आपके पास हदीस आ गई। ये है जी हकीम बिन हिजाम रजी अल्लाह ताला अन्हो की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, आगाज और इब्तिदा इनसे कर
जिनकी तू किफालत और एयालदारी करता है, और बेहतर सदका वो है जो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद दिया जाए। जो शख्स दस्ते सवाल दराज करने से यानी हाथ फैलाने से, बेगिंग से बचेगा, अल्लाह ताला इसे बचा लेगा। और जो इस्तिगना के मुजाहरा करेगा, यानी केयरलेसनेस का, यानी लोगों से यानी ये अगर आप इंग्लिश में पढ़ लें इसका इस्तिगना का, मुझे एग्जैक्टली इस वक्त मीनिंग नहीं याद आ रहा। अल्लाह विल प्रोवाइड फॉर हिम एंड सेव फॉर हिम फ्रॉम आस्किंग अदर्स, अल्लाह विल मेक हिम सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, यानी मुस्तगनी जो है इन्होंने कहा बेपरवाह कर देगा। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मतन हदीस के अल्फाज बुखारी के हैं। बड़ी मशहूर हदीस है। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं और बचपन में पीटीवी देखते थे, तो ये पीटीवी के अंदर हदीस 9 बजे के खबरनामे से पहले या उसके बाद नशर होती थी कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, ऊपर वाला हाथ खर्च करने वाला और नीचे वाला मांगने वाला है। ये मुझे याद है, बचपन से ये याद है, क्योंकि ये इतनी हदीस आती थी टीवी के ऊपर कि ये बचपन से याद हो गई थी और ये बात समझ आ गई थी उस वक्त से। यानी ये बड़ा अच्छा टाइम था जब उस ज़माने में टीवी के ऊपर खबरों से आगे पीछे आपको इस तरह के अच्छा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें, और जब अजान होती थी तो अजान के बाद अजान की दुआ। इवन आई रिमेंबर कि मैंने जो अजान के बाद की दुआ है वो टीवी से ही याद की थी, क्योंकि वो खबरों के आसपास आती थी और मेरे फादर खबरें देख रहे होते थे, तो वो दुआ मैंने वहाँ से याद की थी। ये हदीस भी उस ज़माने में टीवी के ऊपर आती थी, और बचपन से ये एक बात समझ आई थी कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, क्योंकि देने वाला खर्च करने वाला और लेने वाला मांगने वाला है। तो अपनी ज़िंदगी में एक रूल बना लीजिए, और ये सिर्फ पैसों को लेके नहीं है, ये जनरली नॉलेज को लेके, आपकी सपोर्ट सिस्टम, मॉरल सपोर्ट देने वाले बने। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक लेने वाले और देने वाले, एक खिदमत करने वाले और एक खिदमत करवाने वाले। तो कोशिश करें कि देने वाले बने, क्योंकि जो देने वाला है उसको अल्लाह ताला और गनी कर देता है, वो फिर देता ही जाता है। और जो लेने वाला है वो फिर सारी ज़िंदगी मांगने वाली पोजीशन में ही रहता है। वो आप हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो मांगने वाले होते हैं, और वो फिर सारी ज़िंदगी हम देखते हैं, हम बचपन से बुढ़ापे तक हो के कब्र में हमारे पाँव लटक जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनके घरों में, उनकी जिंदगियों में खुशहाली नहीं आती, वो बस मांगते ही रहते हैं। तो लिहाजा बचपन से इस हदीस को सुनने का एक पॉइंट ये भी था कि एक चीज़ माइंड में बैठ गई थी, और बच्चों को ये ज़रूर बात समझाएं, क्योंकि बच्चों की नेचर डेवलप हो रही होती है, तो उनको सही गलत की इतनी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी जब तक माँ बाप उनको समझाए नहीं, क्योंकि वो माँ बाप को जो करता देखते हैं वो उसी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो कोशिश करें कि बीइंग पेरेंट्स, या अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और आप बड़े बहन भाई हैं, तो अपने आप को देने वाला बनाएं, और लेने वाले पोजीशन के अंदर मिनिमम पॉइंट पे अपने आप को लेके जाएं। रूलिंग हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक गिवर्स हैं और टेकर हैं। तो आप मेक श्योर करें जिंदगी में और अपने दिमाग के लाशऊर में ये बात बैठा लें कि मैंने देना है, मुझे किसी से मदद नहीं चाहिए सिवाय अल्लाह के। क्योंकि हम एक और हदीस भी है जिसका मफहूम है कि तुम्हें अगर छोटी से छोटी चीज़ भी मांगनी है तो तुम अल्लाह ताला से मांगो, तो अल्लाह ताला तुम्हें देगा। तो जो शख्स अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल करता है, अल्लाह पे यकीन करके उससे मांगता है, लोगों की तरफ नहीं देखता, तो अल्लाह ताला उसके लिए दरवाजे खोल देता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि जैसे मैं मिनिमलिस्टिक की आपको एक बात करती हूँ, तो मेरी एक बड़ी आई डोंट नो अच्छी है कि बुरी आदत है, बट मैं अपने फ़ोन के अंदर एक्स्ट्रा लोगों के नंबर नहीं रखती। मेरे जो फ़ोन लिस्ट है वो इतने सालों के बाद भी तकरीबन 150 160 उसके अंदर सेल फ़ोन नंबर है। और उसकी रीज़न ये है कि मैं लोगों के नंबर इसलिए नहीं रखती, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि मुझे इससे गैर ज़रूरी तौर पे कांटेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे शख्स से काम नहीं पड़ेगा। बिकॉज मेजोरिटी लोग फ़ोन के अंदर एक्स्ट्रा लोगों के नंबर सिर्फ इसलिए रखते हैं कि क्या पता कभी काम पड़ जाए, और एक्चुअली उनको काम पड़ भी जाता है। दे गेट टू दे हैव टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद दोज पीपल, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमें इससे ज़रूरत पड़ सकती है। मेरी मिजाज में ये हमेशा से बात रही है कि मैं ये कहती हूँ कि मुझे इससे कोई काम नहीं है, मेरा काम अल्लाह ताला कर देगा, तो मुझे गैर ज़रूरी तौर पे लोगों के नंबर रखने की या ईमेल स्टोर करने की आदत नहीं है। लिहाजा अगेन वही बात है कि एक तवक्कल वाली चीज़ है, जो कि मैं सब स्टूडेंट्स को भी यही चीज़ सिखाती हूँ कि तवक्कल करें। कि जब आप ये सोचेंगे कि मुझे किसी शख्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे किसी से काम इस तरह करके मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें अपने लाइफ में लोगों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, तो अल्लाह ताला विल मेक श्योर कि आपको वाकई में लोगों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपके पास आएंगे, आपको किसी के पास जाके कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना जो तवक्कल है उसको डेवलप करें ज़रूर। अब अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि बेगिंग जो है वो सोसाइटी के अंदर इतनी ज़्यादा हमारे बढ़ती जा रही है, कि पुराने ज़माने में तो वो लोग मांगते थे ना जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, लेकिन अगर आप इंडिया पाकिस्तान में देखें, आई एम श्योर कि बाकी मुल्कों में भी इसी तरह है कि बेगर्स जो हैं वो एक प्रोफेशनल
टीम्स होती हैं, बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, उनकी पिक एंड ड्रॉप सर्विस होती है। और अक्सर पाकिस्तान में तो बहुत सारे बेगर्स पकड़े भी गए हैं, तो बाकायदा उनके पास लेटेस्ट मॉडल के आईफोन्स निकले होते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, और उनके बैंक बैलेंस के अंदर 5-5, 10-10 लाख रुपए पड़े होते हैं बेगर्स के। और जो उनकी डेली की दिहाड़ी है उसके अंदर भी वो फिर बैंक से जाके नोट चेंज कराते हैं। और जो अपनी चेंज होती है 100-50 के नोट दे के वो 5-5 हज़ार के नोट ले रहे होते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली जो बेगिंग है, मांगना, वो हमारी सोसाइटी का एक बड़ा एक मेजर एलिमेंट बन गया है। और हम अपने इर्द गिर्द ये भी देखते हैं कि बकायदा लोग रियाकारी के अंदर और एक स्टेटस लेवल अचीव करने के लिए, अपने आप को अमीर दिखाने के लिए, चादर के साथ चादर की लेंथ पे पाँव नहीं फैलाते। यानी एक मुहावरा है ना कि चादर देकर पाँव फैलाओ। तो हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में लोग बेटी की शादी करनी है तो वो पीयर प्रेशर या लोगों को अपने आप को बढ़ चढ़ के शो ऑफ करने के लिए पैसे मांग रहे होते हैं, उधार मांग रहे होते हैं कि वो बच्ची की शादी है या फलां है या ढिमका। मैं कहती हूँ कि एक बात याद रखिए कि जो आप हैं आप वही लोगों को दिखाएं। अपने आप को एक्स्ट्रा दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये एक्स्ट्रा दिखाने के चक्कर में लोग उधार लोन के सिस्टम्स के अंदर, और फिर वो बैंक से हराम लोन लेना शुरू कर देते हैं, रिबा बेस्ड। ये बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो मांगने की एक जो क्वालिटी है कि चलो हमारे पास नहीं है तो हम फलां से मांग लेते हैं। तो इसलिए ये चीजें जो है ना, ये अपनी लाइफ से कोशिश करें कि निकालें कि जो हैं वही, उसी पे खुश रहें, उसी पे कंटेंट रहें। और उससे ऊपर जाके अपने आप को बढ़ चढ़ के दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप बढ़ चढ़ के जो आप नहीं है आप वो दिखाना चाहते हैं तो फिर आप एक विशियस साइकिल के अंदर फंस जाते हैं मांगने के। फिर आप मांग के, यानी अगर आपके पास अच्छा जोड़ा नहीं है शादी में पहनने के लिए, और एक ऐसा जोड़ा है जो आप 2 या 3 शादियों में पहन चुकी हैं, तो आप अगेन वही जोड़ा पहन जाएं, कोई आपको शादी से निकाल नहीं देगा। और ये दिमाग से बात निकाल दें कि कोई खातून, अगर आप बहुत हसीन किसी से मांग के जोड़ा पहन जाएंगी तो वो आपकी बहुत तारीफ करेंगे, बिकॉज औरत औरत की दुश्मन होती है, और औरत किसी दूसरी औरत को खूबसूरत देख के उसका तारीफ नहीं करती, जेलसी उसको हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ कि वो फला आंटी क्या कहेंगी कि मैंने ये जोड़ा 3 दफ़ा पहन लिया है, डोंट वरी अबाउट दिस। आप चौथी दफ़ा भी पहन जाएं, बजाय इसके कि आप लोगों से मांगते फिरें कि मैं साथ वाली अपनी सहेली से मांग लेती हूँ, जोड़ा मांग के पहन लेती हूँ। तो ये जो मांगने वाला कल्चर है इसको बिल्कुल अपने घर के अंदर कोशिश करें कि ना वो बढ़ाओ दें, क्योंकि बच्चों के ऊपर इसका बहुत असर पड़ता है। हाँ, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको, फॉर एग्जांपल अगर आपको लैपटॉप चाहिए, आपका एग्ज़ाम है, आपके पास लैपटॉप खरीदने के पैसे नहीं हैं, और आपको एग्ज़ाम के लिए लैपटॉप चाहिए, आपको उस पर देना है, और आपकी कज़न है जिनके पास लैपटॉप है, अब वो आपकी मजबूरी है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है और आपको वो एग्ज़ाम देना है, यू नीड अ लैपटॉप, फिर आप उससे ले लें। लेकिन गैर ज़रूरी तौर पे मांगने से गुरेज करें चीज़ों को। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ हमें ये पता चलती है कि जो वॉलंटरी सदका है, यानी जो नफली सदका है, उसकी बात हो रही है कि ये किसी को भी दिया जा सकता है, और इसमें कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है। जैसे ज़कात में तो हम ये देखते हैं ना कि ज़कात जो है उसके अंदर कैटेगरी होती है, 8 कैटेगरीज जो हैं वो सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला ने बता दी। लेकिन जो नफली सदका है उसके अंदर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है। आप बेसिकली वही बात कि मैंने आपको बताया कि जो बीवी के मुंह में नवाला डालना है वो भी सदका है। तो बेसिकली अगर हम फाइनेंशियल सदके की बात कर लें, पैसे की, तो उसके अंदर किसी को भी आप दे सकते हैं। आप फॉर द सेक ऑफ अल्लाह जब दे रहे हैं किसी को, तो वो आपकी कोई उसमें बाउंड्री नहीं है। नहीं, वो नॉन मुस्लिम को भी दिया जा सकता है, वो अगर थोड़ा मिडिल क्लास है, और लेट्स अज्यूम के किसी कोई मिडिल क्लास शख्स है जो कि ज़कात एलिजिबल नहीं है लेकिन उसको इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो आप उसको सदके के पैसों से हेल्प कर सकते हैं। यदि इसके अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं है। लेकिन कोशिश ये करें कि क्लोज फैमिली मेम्बर्स को पहले प्रेफर करें सदक़े के लिए। यानी ये ना हो कि आपका कोई नेबर है या आपकी कोई कज़न है, खाला मामू है, जिनको पैसों की ज़रूरत है, और आप जाके थर में कुआं खुदवा रहे हैं। तो इसमें हक जो है वो प्राइमरीली कोशिश ये करें कि अपने करीबी लोगों में पहले देखें, आपके नेबर्स में, आपके रिश्तेदारों में, अगर किसी को रियली पैसे की ज़रूरत है। यानी एक वो वाले होते हैं ना जिन्होंने शो ऑफ के लिए पैसे खर्च करने होते हैं, उनकी बात नहीं हो रही, जिनको वाकई जेन्युइनली पैसों की ज़रूरत है, उनको अगर ज़रूरत है तो फिर सदक़े में उनको प्रेफरेंस दें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको ये ज़कात के अंदर पॉइंट कवर नहीं हुआ था, इसलिए मैंने ये यहाँ पर डाला है, और मैं भूल गई थी इसको वहाँ पर कवर करना क्योंकि हमारे पास कोई इस तरह की हदीस आई नहीं थी। सो लिहाजा ज़कात का ये पॉइंट और यहाँ पर भी आपको फ़ायदा दे देगा कि ज़कात जो है वो आप उन लोगों को नहीं दे सकते जिनके ऊपर, जिनकी कफालत आप पर फ़र्ज़ है।
یعنی باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ بیٹا جو ہے اس کی کفالت باپ پہ فرض ہے، یعنی جب تک وہ obviously اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو جاتا۔ اسی طرح اگر بیٹا ارننگ فیز میں ہے اور باپ گھر پہ ریٹائر ہو کے بیٹھ گیا ہے، تو بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ ایک جوان کماؤ پوت جو بیٹا ہے، جس کے پاس جو محنت کر کے اپنے پیسے مزدوری کر سکتا ہے، وہ باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور کیونکہ باپ کے اوپر خرچ کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو زکوٰۃ ہے وہ اس شخص کو، یعنی جو شوہر ہے وہ بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ بیوی کے اوپر خرچ کرنا شوہر کے اوپر فرض ہے۔ تو جس کے اوپر بھی فرض ہے کسی پہ کفالت کرنا، وہ اس شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ لیکن صدقے کے کیس کے اندر یہ والا ایشو نہیں ہے۔ صدقے کے کیس کے اندر وہی بات ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے اوپر بھی، جیسے میں نے یہ بات کی کہ میں ہوں اگر، اور میں کلینک کر رہی ہوں اور میرے پاس پیسے آ رہے ہیں، تو کیونکہ گھر کی کفالت میرے اوپر فرض نہیں ہے، لہٰذا اگر میں ایکسٹرا اپنی فیملی پہ پیسے خرچ کرتی ہوں تو یہ صدقے میں کاؤنٹ ہوگا، اس کا صدقے کا ثواب ہے۔ اور اگلی ایک حدیث آئے گی جس کے اندر ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ جو ایون ہسبینڈ ہے وہ جب وائف پہ بھی خرچہ کرتا ہے، تو ایک تو بیسک خرچہ ہے جو اس کے اوپر فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر وہ ایکسٹرا خرچہ کرتا ہے تو اس میں ہسبینڈ کو بھی چیریٹی کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، لاسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے اس کے اندر وہ یہ کہ چیریٹی فیملی ممبرس کو، یعنی اگر آپ کے فیملی ممبرس ہیں جن کو خالہ ماموں کزنس میں یا کسی میں نانا نانی وغیرہ میں سے کہیں پر ایسا ہے کہ کسی کو مدد کی ضرورت ہے، اور آپ فار دا سیک آف اللہ ان کی فائنینشیل ہیلپ کرتے ہیں، تو یہ بیسیکلی صدقے کے اندر آتی ہے۔ اور صدقے کے ایسی سچویشن میں ہیلپ کرنے میں آپ کو ڈبل ریوارڈ ملے گا۔ ڈبل ریوارڈ کیسے ملے گا؟ کہ ایک تو آپ کنشپ، جو خونی رحمی رشتہ ہے، اس کے لیے آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں، یعنی آپ اپنے جو کنشپ بانڈ ہے اس کو اسٹرانگ کر رہے ہیں، تو ایک تو ثواب اس کا آپ کو ملے گا، اور دوسرا جو ثواب ہے وہ obviously آپ کو صدقے کا ملے گا۔ تو اس میں اپنے جو قریبی فیملی ممبرز ہیں ان کی ہیلپ کرنے میں، بہن بھائیوں کی یا جو رحمی رشتے ہیں ان کی ہیلپ کرنے میں آپ کو ڈبل ریوارڈ ملتا ہے۔ اسی طرح نیبرہڈ کے اندر اگر آپ کے کوئی ہے جس کو، جو زکوٰۃ ایلیجبل نہیں ہے لیکن اس کو فائنینشیل ہیلپ چاہیے، سینسیبل فائنینشیل ہیلپ، میں اگین دوبارہ ورڈ یوز کروں گی، تو اس کو آپ ہیلپ کریں، اور وہ فار دا سیک آف اللہ جب آپ کریں گے، یعنی اگر آپ نے ریاکاری کے لیے کیا، اگر آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ لوگ میری واہ واہ کریں کہ میں کتنا غنی ہوں یا میں کتنی رحم دل ہوں، اس کیس میں پھر آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے فار دا سیک آف اللہ کیا اور خاموشی سے کیا، صرف اس بندے کو آپ نے جس کو دیے ہیں پیسے اس کو خبر ملے، رائٹ لیفٹ والوں کو آپ نے کوئی پوسٹر نہیں لگایا اپنی سخاوت کے، تو اس کیس میں آپ کو نیبرہڈ کے اندر بھی ڈبل ریوارڈ اس طرح ہے کہ obviously آپ جو نیبرز ہیں ان کا بہت حق ہے اسلام میں، تو اس کے اندر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ڈبل ریوارڈ دے گا۔ ٹھیک ہے، سو آئی تھنک یہ ہم نے سارے پوائنٹ جس میں دیکھ لوں، ایک کوئی میں نے مس تو نہیں کر دیا؟ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اس میں اگلا پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے، کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ اور بڑی حدیث تھی تو اس لیے اس کے اندر کچھ ایکسٹرا پوائنٹس ہیں۔ ایک ہم چیز دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی غزوہ تبوک کے اندر ہم نے یہ جب سیرہ پڑھتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کیونکہ وہ ایک ڈیفیکلٹ بیٹل تھی، تو اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فائنانسز کے لیے صحابہ کو کہا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اگر ہم 511 والی جو ہماری حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں سے اگر آپ یہ والا سیکشن دیکھیں کہ اپنی ضروریات پوری کرنے، یعنی بہتر صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد دیا جائے، تو اس میں اب لوگوں کے دماغ میں سوال یہ آئے گا کہ یہاں پر تو حدیث میں آ رہا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات، یعنی آپ کی جو پرسنل نیڈز ہیں اس کے علاوہ جو ہو وہ دیا جائے، وہ بہترین صدقہ ہے، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا گھر کا سامان کیوں دے دیا؟ تو ایسی سچویشن میں بیسیکلی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کے اندر ایمنس اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی سے محبت ہو، اور ایمنس یعنی ایکسٹریم پیشنس ہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پیشنس اور محبت کس کے دل میں ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ سو لہٰذا وہ ایسے شخص تھے جو اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، بیکاز ہی نیو ہی کین ود اسٹینڈ، یعنی اس کے بعد ان کے گھر والے بھی، کیونکہ ان کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے بہت محبت تھی، تو اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ اور ان کے گھر والے اس جو سچویشن تھی، یعنی جب سارا سامان آپ نے دے دیا، تو اس جو پیچھے، یعنی آپ سمجھے بیک گراؤنڈ میں جو وہ تو سامان لے کے آ گیا، پیچھے گھر والے ہیں یا ابو بکر صدیق بعد میں جب گھر گئے ہوں گے، تو ان کے اندر یہ ہمت تھی، یہ صبر تھا کہ وہ اس سچویشن کو سروائیو کر سکتے ہیں اور وہ کسی کے آگے جا کے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔
लेकिन नॉर्मली हमें पता है कि लोगों के अंदर ऐसा सब्र नहीं होता। अगर मर्द के अंदर सब्र हो भी तो पीछे बीवी और बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैं। तो अगर पूरी फैमिली एज अ होल इस सब्र को बियर कर सकती है, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फैमिली ने और उन्होंने बियर किया था, तब ये है कि आप अपनी ज़रूरत का जो है इसार के फॉर्मेट में भी जा सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है, क्योंकि बजाय इसके कि मियाँ ने जो है वो सदका खैरात कर दिया, सारे पैसे दे दिए और पीछे बीवी बच्चे बेचारे भूखे मर गए, तो ये भी सही बात नहीं है। तो लिहाजा ये डिपेंड करता है कि आपकी रूह कितनी अमीर है, आपकी रूह के अंदर कितनी बर्दाश्त है। तो ये बर्दाश्त यूजुअली सहाबा कराम के ज़माने में, ऑब्वियसली अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हमें डिटेल भी पता है कि वो बहुत ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे और हर जगह पे वो उनके साथ साथ फ्रॉम द स्टार्ट खड़े रहे टिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हुई, और उसके बाद भी ऑब्वियसली वो पहले खलीफा थे। तो इस किस्म की सिचुएशंस हर बंदा नहीं अपने ऊपर ले सकता। लिहाजा बेहतर ये है कि बजाय इसके कि आपने एक्साइटेड होकर सारा पैसा तो दे दिया और उसके बाद फिर अब आप हैंड टू माउथ हो गए और अब आप उल्टा जाके लोगों से मांग रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट सेंसिबल। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको अल्लाह पे तवक्कल होता है तो आप मेक श्योर करें, आपको ये इस बात पे यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपको गनी कर देगा, यानी आपको लोगों से बेपरवाह कर देगा। जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश करती हूँ हमेशा, कि जब आप अल्लाह पे भरोसा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए हर मुश्किल से एक रास्ता निकाल देगा। और एक बड़ी मशहूर हदीस भी है कि अगर तवक्कल करना सीखना है, तो जो मफहूम है ये इसका, तवक्कल करना सीखना है तो परिंदों से सीखो, कि वो जब सुबह निकलते हैं अपने घोंसलों से तो वो खाली पेट होते हैं, लेकिन उस उनको इस चीज़ का तवक्कल होता है कि हमारा रब हमें रिस्क देगा। और रात को जब वो अपने शाम में अपने घोंसलों में वापस लौटते हैं तो अल्लाह ताला ने उनको रिस्क दे के उनका पेट भर के उनको उनके घोंसले तक पहुंचाया होता है। तो लिहाजा जब आप ट्रस्ट करते हैं अल्लाह पे और आप ये सोचते हैं, नहीं, जब आप लोगों की तरफ देखते हैं तो फिर अल्लाह ताला मेक श्योर करता है कि आप लोगों के दर पे हो जाएं। और जब आप अल्लाह की तरफ देखते हैं तो फिर अल्लाह ताला मेक श्योर करता है कि मेरा बंदा मेरे ऊपर भरोसा कर रहा है, तो अल्लाह ताला आपको ना अकेला छोड़ता है और ना अल्लाह ताला आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की पोजीशन में लाएगा। यानी फिर ही विल मेक यू गनी। और गनी का मतलब ये नहीं है, आप ये ना समझें कि आपके जो है ना सर पे पैसों की बारिश होने लग जाएगी। गनी से मुराद ये होती है कि आपके पास थोड़े में भी बरकत आ जाएगी। यानी अगर कोई शख्स शुक्रगुजार है और वो तवक्कल करता है अल्लाह ताला पे और वो लोगों से मांगने के दर पे नहीं होता, तो उसके लिए 100 रुपए में भी बड़ी बरकत पड़ जाएगी। और अगर जो शख्स जिसका तवक्कल नहीं है अल्लाह पे और वो हर हर वक्त लोगों की तरफ देखता रहता है कि ओहो मैं फलां से कितने पैसे लूट सकता हूँ या इससे मांग लूंगा और ऐसे हो जाएगा, उसकी प्लानिंग सारी होती ही लोगों से है कि इस शख्स से कहीं मुझे कोई काम पड़ सकता है तो मैं इसको ज़रा डिप्लोमेटिक इसको मक्खन लगाता हूँ क्योंकि इससे मुझे काम पड़ सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। जो अब एक एक हमारी जानने वाली थी जिनके अल्फाज मुझे याद हैं कि उन्होंने मुझे कहा था कि किसी से भी काम पड़ सकता है, गली के तिनके से भी काम पड़ सकता है। तो ये जो मेंटेलिटी होती है, ये फिर वाकई में अल्लाह ताला मेक श्योर करता है कि आपको गली के तिनके से भी काम पड़ेगा। यानी आपको जो है ना वो हर शख्स के आगे अल्लाह ताला फिर मोहताजी वाले पॉइंट पे ले आता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे अमीर लोग होते हैं बट वो रोते रहते हैं। वो हमेशा रोते रहते हैं कि कारोबार सही नहीं चल रहा। अब आप देखेंगे कि उनके घर में गाड़ियां भी हैं, उनके बच्चे भी बाहर पढ़ने जा रहे होते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन रहे होते हैं, लेकिन हमेशा उनकी अनग्रेटफुलनेस होती है और वो वसाइल पे भरोसा करते हैं कि ये देखें जी आजकल ऐसे हालात हैं। और मतलब ओवरऑल ही आप देखेंगे दुनिया के इकोनॉमिक हालात कहीं पर भी बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनके घर में सारा सिस्टम चल रहा होता है बट स्टिल दे आर कंप्लेनिंग, और उनको बस यही होता है कि अच्छा फला जगह से हम लोन ले लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे। तो ये जो सेल्फ सफिशिएंसी है ना, इसका पैसे से ताल्लुक नहीं है। सेल्फ सफिशिएंसी जो मैंने आपको बताई ना बात, के रूह की अमारत, रूह कितनी अमीर है आपकी। यानी एक और हदीस जो है उसका मफहूम यही है ना कि जो अमीर वो नहीं है जिसके पास बहुत पैसे, अमीर वो है जो दिल का अमीर है, जिसका दिल इस सुकून में है कि जो मेरे रब ने मुझे दिया है मेरे लिए काफी है। तो ऐसे शख्स को फिर अल्लाह ताला, ऐसा नहीं है कि उसके सर पे पैसों की बारिश होने लगती है, लेकिन अल्लाह ताला उसके दिल को कंटेंट कर देता है, अल्लाह ताला उसके दिल को सुकून दे देता है कि वो दो नवाले खा के भी उसका पेट भर जाता है। उसके वक्त में, उसकी ज़िंदगी में, उसके जान और माल में, उसकी औलाद में, उसके स्पाउस के अंदर अल्लाह ताला बरकत दे देता है। ठीक है। तो ऐसे लोग जो हमेशा अनग्रेटफुल रहते हैं, जिनका तवक्कल नहीं है, जो मांगने वाली फेज में रहते हैं, हमेशा लोगों को वसीला समझते हैं अपनी मदद का, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कभी नहीं भरेगा।
یہ ہمیشہ ناشکرے رہیں گے، یہ ہمیشہ روتے رہیں گے، یہ ہمیشہ آپ کو بڑی سے بڑی جگہوں پہ پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے بھی ہمیشہ ان کے چہروں پہ رونق نہیں ہوگی، اور یہ ہمیشہ کمپلیننگ آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ سو اس لیے لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، اپنی جو چیز آپ کو چاہیے اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلے بنا دے گا۔ لیکن لوگوں کو وسیلہ سمجھ کے کہ یہ میرے لیے رزق دیں گے یا یہ شخص میرے لیے، یعنی اگر آپ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ میرا باس مجھے رزق دیتا ہے، وہ آپ کو سیلری دیتا ہے، لیکن آپ کا رزق جو آپ کو ملنا ہے وہ آپ کا باس ایک بیسیکلی وسیلہ ہے، تو آپ اس کو خدا نہ سمجھنے لگ جائیں، یعنی وہ اس کی ہر غلط بات نہ ماننے لگ جائیں کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ مجھے جاب سے نکال دے گا، اس کے ہر حرام کو حلال اور الٹا اس طرح نہ سمجھیں۔ سو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ کو رازق سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز سمجھیں، لوگوں کو کارساز نہ سمجھیں، لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، ہر چیز کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے مانگیں، تہجد پڑھیں، اللہ سے مانگیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگیں گے تو پھر چیزیں آپ کے پاس ہوں گی بھی تو برکت نہیں ہوگی اس کے اندر، نہ پیسے میں، نہ زندگی میں، نہ صحت میں، کسی چیز میں برکت نہیں ہوگی۔ اور ہوگا یہ کہ وہ پھر ارد گرد آپ یہ دیکھیں گے کہ بس لوگ جیلس ہی ہوتے رہیں گے، اور آپ خود بھی جیلس ہوتے رہیں گے، لوگ بھی جیلس ہوتے رہیں گے، جیلسی کا ایک سائیکل چلتا رہے گا، سکون نہیں ہوگا زندگی میں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا ہم ایک اور حدیث لے لیتے ہیں، چھوٹی سی، 512 نمبر ہے ہمارے پاس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم مال والے کا صدقہ اور صدقہ کی ابتدا ان سے کریں جن کی تو کفالت کرتا ہے۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اچھا اب اس کے اندر امپورٹنٹ چیز آپ یہ دیکھیں کہ پہلی چیز تو یہ کہ صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جو میں آپ کو یہ بات کر رہی تھی کہ بہت ساری ہمارے پاس ایسے ہم نے حدیثیں پڑھ لی ہیں اب تک جس کے اندر صحابہ کے کویشچنس کی جو وزڈم ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، یعنی فک آف آسکنگ کویشچن اس کے اندر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سوال پوچھنا کیا ہے، بے تکا سوال نہیں پوچھنا، سوال وہ پوچھنا ہے جس سے آپ کی دین یا دنیا میں آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نان سنس سوال نہیں پوچھنے۔ صحابہ ہمیشہ سوال جو ہم کو حدیث کے اندر دیکھتے ہیں وہ پوچھتے تھے جو کہ ان کو فائدہ دیں ان کی دنیا میں یا ان کی آخرت کے اندر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بے تکے سوالات نہیں پوچھتے تھے۔ اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ کہ اب جو پچھلی حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں ہم یہ دیکھیں کہ حضور صاحب نے فرمایا کہ جس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ جو صدقہ کرے وہ بہتر ہے، اور اس والی حدیث کے اندر کیا بات ہو رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کم مال والے کا صدقہ، یعنی جس کے حالات ٹائٹ ہوں اس کا صدقہ، تو اپیرنٹلی اس میں کانٹرڈکشن لگ رہی ہے پچھلی حدیث اور اس حدیث کے اندر، لیکن یہ بات یاد رکھیے آپ کو حدیث کے اندر بہت ساری ایسی حدیث ملیں گی جس کے اندر آپ کو لگے گا کہ فلاں حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بیسٹ ڈیڈ یہ ہے، جہاد ہے، اور اس والی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بیسٹ ڈیڈ یہ فلاں چیز ہے، اور مطلب آپ کو ڈفرینٹ حدیثیں بیسٹ ڈیڈس کو لے کر ہی بہت ساری حدیثیں ملیں گی، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا پھر یہ والی بیسٹ ڈیڈ ہے یا یہ والی بیسٹ ڈیڈ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کو اسی لیے کانٹیکٹس کے حساب سے پڑھا جاتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے آ کر کس موقع پر سوال کیا اور اس شخص کے اندر کون سی اچھی چیزیں آلریڈی موجود تھیں اور کون سی چیزیں اس کے اندر امپروو کی جا سکتی تھیں، اس کی بیسس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے تھے۔ تو لہٰذا کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جہاد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بیسٹ ڈیڈ یہ ہے کہ تم جہاد کر لو، تو پاسبلی ہو سکتا ہے کہ وہ صدقہ خیرات اور باقی ساری چیزیں پہلے ہی کرتا ہو، یا یہ سوال جو صحابی نے پوچھا وہ غریب رہے ہوں، تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی جو تمہارے خرچے کے بعد ہے جو کرنا، تو وہ ان کے اوپر سچویشن پہ سوٹ نہ کرتی، سو لہٰذا کانٹیکٹس حدیث کا جاننا جو بھی آپ حدیث پڑھ رہے ہیں وہ بہت ضروری اس لیے ہوتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو اس کی حیثیت، اس کے حالات اور اس کی جو گڈ ڈیڈ یا جو بھی جو اسپرچول لیول تھا اس کے حساب سے اس کو بہترین اعمال بتاتے تھے، تو لہٰذا آپ کو اپرنٹ کانٹرڈکشن لگے گی لیکن کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے، ہم نے بہت ساری حدیث کے اندر یہ بھی پڑھا ہوا ہے، آپ کو مفہوم پتہ ہے کہ چیریٹی کے اوپر جب پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صدقہ کرو بے شک تمہارے پاس آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک کھجور ہے اس میں سے آدھی تم کسی کو دے دو، تو لہٰذا یہ ایز پر سچویشن کی جاتی ہے۔ اب ایز پر سچویشن سے مراد کیا ہے کہ جو امیر ہوتا ہے اس کو مال سے بہت محبت ہوتی ہے، تو امیر جو شخص ہے اس کے لیے اپنے ڈھیر سارے مال میں سے پیسے نکالنا مشکل کام ہے، تو اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اپنے ڈھیر سارے مال میں سے پیسے نکالے، اور جو غریب شخص ہے وہ بیچارہ آلریڈی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے، وہ آلریڈی اپنے بجٹ میں ٹائٹ ہوتا ہے، تو اس کی آزمائش کیا ہے کہ وہ ٹائٹ بجٹ کے اندر سے
पैसे निकाले। यानी अगर आप सिचुएशन देखें तो ये नहीं है कि अमीर के लिए पैसे निकालना आसान है क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है। अमीर के लिए पैसा निकालना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि अमीर और ज्यादा कंजूस होता जाता है। बड़े कम अमीर लोग होते हैं जो गनी जो सॉरी जो माल अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं। अदरवाइज जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता है उस तरह नेचुरली लोगों की पैसे की मोहब्बत बढ़ती जाती है और कंजूसी बढ़ती जाती है। वो माल को समेट के रखने, गिनने और समेटने और ज्यादा से ज्यादा जमा करने पे लग जाते हैं। फिर उनका ध्यान खर्च करने पे कम होता है और जमा करने पे ज्यादा होता है। तो लिहाजा अमीर बंदे की आजमाइश इस पे है कि वो ज्यादा से ज्यादा माल खर्च करे। और गरीब क्योंकि ऑलरेडी टाइट सिचुएशन में है तो उसकी आजमाइश ये है कि वो बेशक एक खजूर में से आधी भी शेयर कर लेगा। तो हो सकता है कि जो अमीर ने 1 लाख रुपए चैरिटी दी है वो गरीब की आधी खजूर के रिवॉर्ड के मुकाबले में आधी हो। यानी वो जो गरीब ने अपनी आधी खजूर दी है वो अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा महबूब हो एज कम्पेयर टू वो जो 1 लाख रुपए अमीर ने दिए हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ट्रायल है। अल्लाह ताला जानता है कि किसके दिलों में क्या है और किसके लिए क्या चीज़ करना मुश्किल है। तो प्राइमरीली मकसद सिर्फ ये है कि एक भाईचारे की इन्वायरमेंट क्रिएट की जाए। नफली जो सदका है उसका पर्पज़ यही है कि जो लोग ज़कात वाली रेंज से बाहर हैं, ज़कात एलिजिबल नहीं हैं, उनको जब हेल्प की ज़रूरत पड़े तो ऑब्वियसली वो सदक़े के पैसों के साथ उनको हेल्प कर दी जाती है। क्योंकि ज़कात के मसरफ़ वो हैं जो एक्सट्रीमली नीडी पीपल इन द सोसाइटी हैं, और सदक़े के मसरफ़ वो हैं, यानी सदक़े के पैसे उन लोगों को दिए जाते हैं जो कि एक्सट्रीमली नीडी नहीं है। क्योंकि अगर वो एक्सट्रीमली नीडी होंगे तो वो ज़कात वाली सेक्शन में आ जाएंगे, बट उनको भी मदद की ज़रूरत है। तो सदका जो है वो उन लोगों को केटर करता है। ठीक है। सो वैसे हम एक और हदीस मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन में बनाई हुई थी, लेकिन क्योंकि टाइम अब क्लास का हो गया है ऊपर, तो इंशाल्लाह फिर हम उसको नेक्स्ट वीक कर लेंगे, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारा ये वाला सेक्शन हम फिनिश कर लेंगे। और उसके बाद फिर एक और सेक्शन रह जाएगा। 13 नंबर ये मैंने बनाई हुई थी, लेकिन इट्स ओके, वो फिर हम नेक्स्ट वीक कर लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। आई होप कि आपको क्लास समझ आई होगी। आसान सा चैप्टर था, कोई मुश्किल नहीं थी। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।